हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज भी हम अपनी रेगुलर वीडियोस या रेगुलर क्लास लेके आ गए हैं, जिसमें हम आपको डिविजिबिलिटी रूल करा रहे थे और हमने इसको यहाँ तक करा दिया था। आपको 8 के रूल पर हम चल रहे थे, ठीक है। ये हमने करा दिया था। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, 4 से भाजकता का नियम, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे हमने आप लोगों को लिए, और थोड़ा सा कंसेप्ट इसका भी करा दिया था, 8 से भाजकता का नियम। और आज हम 8 से भाजकता के नियम को थोड़ा और डीपली जानेंगे। आप कहोगे कि सर यदि हम 3 अंकों को लें तो क्यों लें, 2 अंक क्यों नहीं ले सकते, और 1 अंक क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। तो चलो बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास भी। और जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी संख्या को सी बी ए के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं? सी बी ए बी सी डी, ठीक है। यानी कि हमारे पास यदि कोई संख्या दी गई है, यानी ए बी सी, ये संख्या दी गई है, और यदि हम गणितीय भाषा में इस संख्या को लिखना चाहें, यानी कि डी सी बी ए, गणितीय भाषा हम संख्या को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 1000 डी प्लस 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। हमें चेक करना है इसको 8 से भाजकता से। क्या चेक करना है? हमें 8 का भाजकता रूल चेक करना है। क्या करना है? हमें 8 का भाजकता नियम चेक करना है, ठीक है। हमें ये चेक करना है ये संख्या 8 से भाज्य होगी या नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले हम 1000 को भाग दो 8 से, ले लो, यहाँ दे के देख लेते हैं। 8 एकम 8, बची 2, 0, 8 दूनी 16, बची 4, 8 पन 40, ठीक है। यानी कि ये पूर्णतः भाज्य हो रहा है और शेषफल हमारे पास क्या आ रहा है? 0, ठीक है। अच्छा, 100 को भाग दे के देखो, 8 एकम 8, 8 को भाग दे रहे हैं 100, 8 एकम 8, ठीक है। 8, 2 बची 0, 8 दूनी 16, 4, यहाँ से शेषफल बचेंगे हमारे पास 4, ठीक है। 4 सी प्लस, ठीक है, यहाँ से देंगे 8 एकम 8, 2 बी, और यहाँ देंगे हम ए। तो हम देख रहे हैं ये 3 अंक ही बचे हैं हमारे पास। कितने अंक बचे हैं? 3 अंक बचे हैं। इसलिए हम, क्योंकि यहाँ से यदि हम आगे जाएंगे ना, यहाँ से यदि हम आगे जाएंगे इधर की तरफ और चलते जाएंगे, तो हमारे पास शेषफल क्या अवस्था जाएगा? 0 बचेगा। क्योंकि ये चीज़ हम पहले जान चुके हैं कि किसी भी संख्या में यदि 8 से भाग जा रहा है तो उसके गुणांक कितना भी हो उसमें संपूर्ण में 8 से भाग जाएगा। 1000 में भाग जा रहा है, 8 से जा रहा है ना, ये अपने अभी चेक किया यहाँ पर। तो 1000 में इससे कितने का भी मल्टीप्लाई कर दें, 1 बी सी डी एंड सो ऑन, सभी संख्याएं इसके मल्टीप्लिकेशन में होंगी जो 8 से भाज्य रहेंगी। आई थिंक दैट इज क्लियर। चलो, यदि ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास एक ही चीज़ बची, वो ये है 4C A B। हम इसको अन्य तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, ये हमारे पास बची 4C A और B, 4C प्लस 2B प्लस A। यदि इन संख्याओं को हम 8 से भाग दे दें, क्या दे दें? 8 से भाज्य कर दें, तो दी गई संख्या भी क्या होगी? 8 से भाज्य होगी। इसलिए हम अंतिम 3 अंकों का चुनाव करते हैं, ठीक है। अब
अंतिम 3 अंकों का चुनाव हम जान चुके, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स पहले भी कर चुके हैं इजी। ठीक है, अब हम चुनेंगे कि यदि अंतिम 3 अंक 932 कितना है 932 8 से भाज्य है तो दी गई संख्या भी 8 से भाज्य होगी। यदि ये 8 से भाज्य नहीं है तो दी गई संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी। देखो चेक करते हैं, 8 एकम 8 बची 1, ठीक है, अंक 3 का लिया, 8 एकम 8, 8 5 13 होते हैं और 8 5 40, 8 छक्के 48, बची 4, यानी कि ये संख्या 8 से भाज्य नहीं है। ठीक है, ये संख्या जो है हमारी 8 से भाज्य नहीं है। तो अब यदि हमसे ये पूछा जाए कि इसमें शेषफल क्या रहेगा, तो शेषफल जो अंतिम 3 अंकों को 8 से भाज्य देने पर शेष रहेगा वही इस संख्या को भाग देने पर शेष रहेगा। तो इसका शेषफल रहेगा क्या 4, क्या रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सर हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे 8 का भाग अंतिम 3 अंकों, हम तो 2 में देंगे। तो इसका एक रूल नंबर सेकंड है 8 की भाजकता का नियम। रूल नंबर सेकंड है कि यदि देखो यदि अंतिम 3 अंक लेते हैं हम, उनमें से एक इवन ऑड का फॉर्मूला रहता है सम या विषम का। ठीक है, क्या रहता है सम या विषम का फॉर्मूला रहता है। यदि सम या विषम के फॉर्मूले में हम देखते हैं कि यदि तीसरा नंबर यानी सी, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं हम CAB, CAB की जगह CBA लिख देते हैं। ठीक है, जिससे आपकी समझ में और अच्छे से आ सके। यदि डॉट 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 CBA में C का मान, किसका मान C का मान सम संख्या है, तो अंतिम 2 अंकों को, तो अंतिम 2 अंक हैं, तो अंतिम 2 अंक यदि 8 से भाज्य हैं तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक है, कब, जैसे मेरे पास एक संख्या है ये संख्या है मेरे पास। ठीक है, अब A का मान यहाँ कितना रहेगा, ये रहेगा, B का मान ये रहेगा, C का मान ये रहेगा, D का मान ये रहेगा, E का मान ये रहेगा, F का मान ये रहेगा, यानी इधर से इधर की ओर चलेंगे हम। ठीक है, इधर से इधर की ओर चलेंगे, क्योंकि हम जब संख्या की काउंटिंग करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे ही इधर से चलेंगे A B C D E F G। अब यहाँ हमें कहा गया है, क्या बताया गया है कि यदि C का मान, C कौन सी है, ये कैसा है, सम है। यदि C का मान सम है तो हम केवल अंतिम 2 अंकों को चेक करते हैं। कितनी चेक करते हैं, अंतिम 2 अंकों को चेक करते हैं, और अंतिम 2 अंकों को चेक करके यदि ये अंतिम अंक 2 अंक क्या है हमारे पास 48, ये 8 से भाज्य हैं, 8 5 40, 8 6 48, तो दी गई संख्या भी 8 से भाज्य होगी। यदि 8 से भाज्य नहीं है, यहाँ 47 लिख लें हम, तो
यहाँ 47 कर दें तो ये संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, आई समझ में। चलो आगे देखो, और एग्जाम्पल्स की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि थोड़ा विस्तार से हम समझ लेंगे तो और अच्छा रहेगा हमारे पास। इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा। दी गई संख्या में C का मान या तो हम C लिख सकते हैं, या मैं अभी और आपको बताता हूं, C का मान या सैकड़ा, 100th वैल्यू जो होती है सैकड़ा होती है, कैसा है, सम है। कैसा है, सम है। तब हम अंतिम दो अंकों को, अंतिम दो अंक क्या हैं, 48 को 8 से भाज्य करते हैं। जो कि पूर्णतः क्या है, भाज्य है। अतः दी गई संख्या भी आठ से पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक है, कब कब होगी, जब ये सम है तब। सर ये सम की बजाय कैसा आ जाए, विषम आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए मेरे पास एक और है। क्या है, उसके लिए मेरे पास है, यदि C का मान विषम है। कैसा है, C का मान कैसा है, विषम है, विषम है तब, जैसे 3, 4, 5, 6, 2। अब यहां हम देख रहे हैं ये वाली वैल्यू कैसी है, ऑड है, यानी कि विषम है। कैसी है, विषम है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, विषम होने की स्थिति में अंतिम जो अंक दो होते हैं, अंतिम दो अंकों में 4 ऐड कर देते हैं। अंतिम दो अंकों में 4 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, 4 जोड़ देते हैं। अंतिम दो अंक भैया कौन से माने जाएंगे, ये माने जाएंगे। कौन से माने जाएंगे, 62 माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, ये अंतिम दो अंक। अब हमें चेक करना है, हमें 3 अंक नहीं लेने, यदि 2 अंक लेने हैं तो हम ये चेक करते हैं कि अंत जो दहाई का अंक है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि जो 100th वैल्यू है, 10th वैल्यू, ये यूनिट वैल्यू हो गई पहली वाली, ये वाली ये यूनिट वैल्यू हो गई, ये 100th, ये 10th, ये 100th, ये थाउजेंड्स, ये 10,000 वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम देख रहे हैं कि ये विषम है। तब हम क्या करते हैं, अंतिम दो अंकों में 4 ऐड कर देते हैं। यानी कि जैसे अंतिम दो अंक हमारे पास कितने हैं, 62। अब इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितने हो गए हमारे पास, 66। यदि ये वैल्यू 8 से डिवाइड है तो दी गई संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। चलो चेक करते हैं। 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 और 64। ठीक है, हम देख रहे हैं सिंपल तरीके से इसको 66 को कर रहे हैं तो 64। कितनी बची थी हमारे पास, 4 बची। यानी कि ये 8 से भाज्य नहीं है, तो ये वाली संख्या भी 8 से भाज्य नहीं होगी। यानी यदि यहाँ 0 शेषफल रहता, क्या रहता, 0 शेषफल रहता, तो ये संख्या 8 से भाज्य होती। और
ये संख्या 8 से भाज्य होती और ये संख्या भाज्य होती, उस समय हम कह सकते थे कि दी गई संख्या हमारे पास क्या है, 8 से भाज्य है। क्या है, 8 से भाज्य है। समझ सके? चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यदि ये वैल्यू चीज आपकी समझ में नहीं आ रही तो सबसे पहले जो मैं नोट कराए हैं वो आप नोट करते रहना, ठीक है। अंतिम दो अंकों को हम क्या करते हैं, 8 से ऐड करते हैं, 4 ऐड करते हैं। अच्छा 4 ऐड क्यों किया, देखो अभी पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा था, यहां हम देख रहे थे कि यदि 100 वैल्यू पे जा रहे हैं तो हमारे पास शेष फल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, ठीक है। क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कब, जब ये संख्या विषम होगी तब। यदि ये संख्या सम होगी तो हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इनको एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे क्या कर देते हैं, हाँ अब हम इनको शॉर्ट नोट्स की तरह, यानी 68 यहाँ लिख देंगे, 68 जो कि 8 से पूर्णतः भाज्य नहीं है, भाज्य तो है लेकिन पूर्णतः भाज्य नहीं है। अतः संख्या, संख्या कौन सी, 3 4 5 6 2 8 से भाज्य नहीं है, ठीक है। अब 8 के हमने दो नियम बना लिए, एक तो या तो अंतिम 3 अंकों को हम 8 से डिवाइड करके देख लें, और यदि वो तीनों अंक 8 से पूर्णतः डिवाइड हो रहे हैं तो दी की संख्या 8 से पूर्णतः डिवाइड होगी, ठीक है। और एक दूसरा नियम है, यदि सैकड़ा जो होता है यानी 100th वैल्यू होती है, उसमें यदि सी का मान सम है तो अंतिम दो अंकों में क्या देते हैं, 8 से भाग देते हैं, और भाग देने पर यदि शेषफल हमारे पास शून्य शेष रह रहा है, क्या है, शेषफल हमारे पास शून्य है, 0 है, तो संख्या 8 से डिवाइड होगी। यदि विषम संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं, विषम संख्या के केस में हम अंतिम अंकों में क्या कर देते हैं, 4 ऐड करके उसमें डिवाइड करते हैं। तो चलो मैं इसका एक शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना देता हूं। देखो मेरे पास ये वैल्यू है E D C B A, ठीक है, A B C D E ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको बनाने वाला हूं, क्या है ये, सम हो, ठीक है। और ऊपर मैं लेता हूं, इस स्थिति में केवल अंतिम दो अंकों को 8 से भाग देते हैं, क्या देते हैं, भाग देते हैं। यदि भाज्य है तो भाज्य रहेगी और नहीं है तो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं हम दूसरी वैल्यू की तरफ, ठीक है। कैसी हो, विषम हो, और सम और विषम आप जानते ही हो। इस स्थिति में अंतिम दो अंकों में 4 जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद 8 से भाग देते हैं। यदि भाज्य है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, समझ गए, ये है, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहां पर एग्जांपल लेते हैं
अब बताओ, हमें केवल ये चेक करना है कि ये संख्या 8 से भाज्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो 8 का, यदि 8 के वैल्यू आ रही है तो हमें सबसे पहले यहाँ तीसरे नंबर के अंक पे निशान करना है, फोकस करना है। तीसरा जो अंक है हमारा सम संख्या है, तो हम केवल अंतिम दो अंकों को क्या करेंगे, 8 से भाज्य करके देखेंगे। अंतिम दो अंक कौन से, हमारे पास 24 है, और 24 को हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या ये डिवाइड है, क्या ये डिवाइड है 8 24, जीरो शेष बच रहा है, अर्थात ये दी गई संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य है। ठीक है, ये दी गई संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य है। मैं यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज लिख देता हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। यहाँ तीसरा अंक सम है। क्या है, तीसरा अंक कैसा है, सम है, अतः हम अंतिम दो अंकों को 8 से भाग देंगे। ठीक है, भाग देने पर अंतिम दो अंक, वैसे ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, क्या है 24, यही तो है, 8 से पूर्णतः भाज्य हैं, अतः दी गई संख्या 8 से भाज्य है। ठीक है, अतः ये जो संख्या दी गई है वो 8 से क्या है, पूर्णतः भाज्य है। आगे हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है। ठीक है, 20, 320। अब हम देख रहे हैं सी का मान क्या है, ये है, ये कैसी है, विषम संख्या है। यहाँ तीसरा अंक क्या है, विषम संख्या है, अतः हम अंतिम दो अंकों में क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। ठीक है, इसकी भी लैंग्वेज में आपको लिख देता हूं जिससे आप इसे अच्छे से समझ सकें। यहाँ C4 यानी तीसरा अंक। ठीक है, C का मान कैसा है, विषम है। मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपको याद रहे। C का मान कैसा है, विषम है। तो हम विषम की स्थिति में क्या करते हैं, अंतिम दो अंकों को क्या करते हैं, अंतिम दो अंकों में 4 ऐड करते हैं। हमारे पास अंतिम दो अंक क्या है, हमारे पास देखो 20 है, इसमें 4 ऐड करेंगे, कितना हो गया, ये 24 हो गया। क्या 24 8 से भाज्य है, आंसर है हाँ, तो दी की संख्या भी कितनी होगी, 4 से भाज्य होगी। यदि ये 4 से भाज्य नहीं होती है, कुछ शेषफल बचता है, तो ध्यान रखना वही शेषफल हमारा इस संख्या का शेषफल रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, यही शेषफल हमारा इस संख्या का रहेगा। तो चलो थोड़ी लैंग्वेज क्लियर करते हैं जिससे आपको समझ में आए। यहाँ C का मान विषम है, कैसा है, विषम में। तो हम क्या करेंगे, अंतिम दो अंकों में कितना ऐड करते हैं, 4 करेंगे, तब हम अंतिम दो अंकों में 4 जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है,
जोड़ते हैं, जोड़ने पर दी गई संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य होती है। कैसी भाज्य होती है? पूर्णतः भाज्य होती है। अब पूर्णतः भाज्य हो गई तो दी गई संख्या भी क्या रहेगी? 8 से भाज्य रहेगी। यदि पूर्णतः भाज्य नहीं रहती है तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य नहीं होगी। ओम स्वाहा, ठीक है, होती है। अतः दी गई संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 का रूल। ठीक है, आई कुछ समझ में? आई है तो हाँ करो, नहीं तो ना करो, कुछ तो बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। ठीक है, केवल अपने तक ही रखूँगा, लेकिन आप बोल तो दो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब हमने अब तक देखो 2 का भाग नियम समझ लिया, 4 का समझ लिया और 8 का समझ लिया, क्योंकि ये सेम बेस पे आधारित थे, सेम बेस पे आधारित थे। ठीक है, और अब हम समझने वाले हैं 3 का, 5 का, 7 का, 9 का। 3 का और 9 का एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, 3 का और 9 का जो रूल हैं वो एग्जैक्ट सेम है। और इसके बाद फिर मैं आपको बताने वाला हूं एक सबसे बड़ा जादू। ठीक है, 3 का भाजकता का नियम। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जैसे नियम सबने पढ़े हैं, लेकिन क्यों ये नियम बने हैं ये शायद आप में से बहुत ही कम लोगों ने जाना होगा। सॉरी फॉर दैट। जैसे इसकी वैल्यू लैंग्वेज क्या होती है हमारे पास, कि यदि किसी संख्या के अंकों को ऐड करें, क्या करें? अंकों को ऐड करें, और ऐड करने पर उनमें यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या रहेगा? अंकों को ऐड करने पर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो दी गई संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, यदि नहीं हो रहा तो दी गई संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। सिंपल है। अच्छा, जैसे एक बात मुझे बताना, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास एक संख्या दे रखी है E, D, C और B, A। ठीक है, अनंत तक है, अनंत तक है। इससे समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब हम इसकी तरफ चलेंगे। मुझे एक बात बताइए, वो बात ये है कि 9 + 3, 9 + 4, इसमें मुझे भाग दे के शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, और एक और मैं आपको बता दूं, इसमें भाग दे के मुझे शेषफल ज्ञात करना है और इसमें भाग दे के मुझे शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, या तो मैं इन संख्याओं को अलग अलग 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल क्या रहेगा? 0। प्लस है तो प्लस। अच्छा, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या रहेगा? 1। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, तो टोटल शेषफल हमारे पास क्या रहेगा? 1। ठीक है, यदि ये ऐड करने के बाद भी 3 से डिवाइड होता तो जो बचा होता वो हमारा शेषफल रहता। इस स्थिति में भी हमारा शेषफल सेम रह रहा है। और हम यहाँ देख रहे हैं 3 चौक 12, 13 में से 12 गए तो शेषफल कितना बचा? 1। यानी सिंपल सी भाषा हम ये देख सकते हैं ना, 3 चौके 12। ठीक है, यानी 1 शेषफल। यहाँ भी शेषफल 1 है। अब देखो मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ वो बताना। 3 से 3 कट गई, यहाँ शेषफल क्या बचा? 0 × 17, और 0 का 17 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। यानी इस स्थिति में भी शेषफल हमारा क्या है? 0।
और इसका इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या रहेगा, क्योंकि 17 टाइम्स आएगा, 17 × 51 होते हैं, तो इस स्थिति में हमारा शेषफल क्या रहेगा, 0 रहेगा। अच्छा, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को कि या तो संख्याओं में संक्रिया अप्लाई करने के बाद डिवाइडेशन दें, या पहले करने के बाद उनको ऐड कर संक्रिया अप्लाई करें। ठीक है, तो शेषफल जो रहता है हर स्थिति में समान रहता है। चाहे तो आप नहा लो या पॉलिश कर लो, भाई शरीर आपका वही रहेगा। फर्क इतना रहेगा कि नहाने के पश्चात आपका संपूर्ण शरीर गीला हो जाएगा, और गर्मी है तो सर्दी का आवाज, थोड़ा ठंडक का महसूस होगी, और यदि गर्मी है तो ठंडक महसूस होगी, और सर्दी है और पानी आपका नॉर्मल है तो आपको थोड़ी गर्मी सी महसूस होगी, हीट महसूस होगी। ठीक है, यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि यदि या तो संख्याओं को हम डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन में दी हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में देने के पश्चात हम क्या करते हैं कि यदि दी गई संख्याएं, यही बात यदि देखी जाए तो यही घटाव के संबंध में होती है। ठीक है, या तो ऐड कर लो या जोड़ लो, या तो ऐड करने के बाद किसी संख्या में भाग दे के हम शेषफल निकालें, या घटाने के बाद हम भाग दे के शेषफल निकालें। शेषफल हर स्थिति में क्या रहता है, समान रहता है। यही स्थिति रहती है हमारी गुणा के केस में, यही स्थिति क्या रहती है हमारी गुणा के केस में रहती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जो है हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैं इन्हें मिटा देता हूँ। ठीक है, ये केवल एक समझने का हमारा क्या था, एक समझने का नजरिया था जो हमने जान लिया। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, जिससे हम समझेंगे कि 3 के लिए हम अंकों का योग क्यों करते हैं। 3 के लिए हम अंकों का योग क्यों करते हैं। ठीक है, अंकों का योग क्यों करते हैं। देखो, मैंने एक संख्या ले ली E D C B A। ठीक है, इसको यदि मैं विस्तारित रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, E कितना है, E यहाँ पर है, कितनी वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और E प्लस। ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 D प्लस 1 2 C प्लस 10 B प्लस C। इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, इसको डिवाइड करना है हमें 3 से। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हम जानते हैं 99 हो, 9 हो, 99 हो, 999 हो, ये संख्याएं हैं जो क्या होती हैं, ये संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं कि नहीं होती। अब देखो, क्या हम इसको, कौन सी संख्या को, इसको ये ले सकते हैं क्या, 9999 प्लस 1 E। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। ये चीज यदि आपकी समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर सकते हो आप इसको। ठीक है, यदि ये चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है ये समझने की। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, बेस मजबूत क्लियर नहीं होगा, तब तक आप गणित में कमजोर ही रह जाओगे। ठीक है, और कमजोरियों को मैं पकड़ पकड़ के निकाल के फेंकता हूँ, क्योंकि कमजोरी एक ऐसी चीज है बेटा कि जिसके आ गई उसका ओम स्वाहा हो जाता है। ठीक है, तो हमें किसी का स्वाहा नहीं करना है, हमें कमजोरियों को स्वाहा करना है। जाइए, हमारी जितनी भी कमजोरियां चली जाइए, हम नहीं छोड़ेंगे, चुन चुन के मारूंगा। क्या समझाता, चुन चुन के मारूंगा। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को 999 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये क्या है हमारे पास D, इसको हम लिख सकते हैं 99 प्लस 1 C, 9 प्लस 1 B प्लस C को तो C रखेंगे। अब यहाँ यदि हम 3 का भाग दें तो शेषफल क्या रहेगा, 0 प्लस 1 रहेगा। E का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ रहेगा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 B। ठीक है, यानी कि हमारे पास संख्या यहाँ से क्या बची, E बची कि नहीं बची, प्लस यहाँ से क्या बची D, यहाँ से क्या बची C, यहाँ से क्या बची B और A। ये क्या आ गया, हमारा अंकों का योग आ गया। यदि ये योग 3 से डिवाइड है
यदि ये योग 3 से डिवाइड है तो दी गई संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। यदि ये योग 3 से डिवाइड नहीं है तो दी गई संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। चलो इसको हम थोड़े एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे तो उत्तम रहेगा। इजी, सर्फ एक्सेल इजी है बॉस, ठीक है। देखो मैंने यहाँ कोई संख्या ले ली, अब हम इसको चेक करना है कि ये संख्या 3 से भाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों का योग करेंगे, 2 + 1 + 3 + 9। अब देखो 9 3 12 13 14 15 यानी कि 15, ये हमें चेक करनी है 3 से भाज्य है या नहीं है, ठीक है। या तो 15 में दे के देख लो, या 15 में नहीं देख ले तो 5 और 1 को ऐड कर लो, कितने हो रहे हैं 6 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 6। क्या 6 3 से डिवाइड है, तो दी गई संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, ठीक है, दी गई संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। चलो 9 6 3 2 1 0, इसको हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं है, 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 9 + 6 + 3 + 2 + 1 + 0, इसको चेक करना है 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो हम सबका योग कर लेते हैं, सभी अंक जो दिए गए हैं, ये जो अंक दिए गए हैं विस्तारित रूप में हम इनका क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। यदि वो पहले वाला आपकी समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और यही हमारा 9 का नियम है, यही हमारा कितने का नियम है, 9 का नियम है, ठीक है, यही हमारा 9 का नियम है, ठीक है। यदि 9 से डिवाइड हो रहा है तो दी गई संख्या 9 से डिवाइड होगी, लेकिन हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो ये डिवाइड है, इसे हटा दो, ये डिवाइड है, इसे हटा दो, ये डिवाइड है, इसे हटा दो, ये 3। देखो इसका एक शॉर्ट मेथड आपको और बता रहा हूँ ऐड करने का, जहां जहां डिवाइड होता जाए उसे उसे आप छोड़ते जाओ, ठीक है। 9 3 से डिवाइड है छोड़ दो, मत ऐड करो। 6 3 से डिवाइड है, छोड़ दो, मत ऐड करो। 3 3 से डिवाइड है, छोड़ दो, मत ऐड करो। 2 3 से है, नहीं है। 2 1 है, नहीं है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। 3 3 से डिवाइड है, इट मीन्स दी गई संख्या भी कितने से डिवाइड होगी, 3 से पूर्णतः डिवाइड होगी। और इस स्थिति में शेषफल हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। शेषफल क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम चेक करना है, इसको हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 6 3 से डिवाइड है, 6 + 3 + 2 + 1 + 4। चलो हम इसको चेक कर रहे हैं, बताओ 6 3 9, 9 3 से डिवाइड हो रही है, छोड़ दो, मत ऐड करो। यानी जहां जहां 3 का गुणांक बनता जा रहा है उसे हम छोड़ते जाते हैं, जिससे हमारे पास संख्याएं कैसी ना हो, बड़ी ना हो। 2 1 3 हो रहा है, छोड़ दो, आगे ऐड मत करो। 4 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 4 में हम 3 का डिवाइड करके देखेंगे क्या हो रहा है। पूर्णतः डिवाइड तो हो रहा है लेकिन पूर्णतः नहीं हो रहा, फुल टाइम नहीं जा रहा, शेषफल 1 बच रहा है। कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो अतः ये 3 से भाज्य होगी, नहीं होगी। शेषफल क्या रहेगा हमारा, शेषफल क्या रहेगा, शेषफल रहेगा हमारा 1। आई समझ में, यही नियम है हमारा 9 का। तो मैं आपको 9 वाले नियम को नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, 9 वाले नियम को नहीं बताने वाला हूं, यही है। मैं केवल लैंग्वेज लिख देता हूं, ठीक है। यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के अंकों के योग में, ठीक है, किस में दे रहे हैं भैया, अंकों के योग में 9 से भाग जाता है। कितने से भाग जाता है, 9 से भाग जाता है, तो दी गई संख्या
9 से पूर्णतः भाज्य होती है। नौ से पूर्णतः भाज्य होती है। जैसे एक्सप्लेनेशन मैं 3 का दे चुका हूं, इसलिए मैं 9 का नहीं दे रहा ABC में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है। आप एक बार वीडियो और पॉज करना, देखना, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारे पास एक संख्या दी गई है। अब हमें इसको चेक करना है कि ये 9 से भाज्य है या नहीं है। तरीका वही है, अंकों का योग। अंक हमारे पास 9 + 8 + 1 + 6 + 3। यदि ये हमारे 9 से योग भाज्य हो रहा है तो दी गई संख्या भाज्य भी होगी। ठीक है। 8 और 9 कितने हुए? 17, और 1 18, 19 20 21, और 21 और 6 कितने होते हैं? 21 और 6 कितने होते हैं? 27। क्या 27 9 से डिवाइड है? आंसर है यस है। कितने टाइम से आ रहा है? 3 बार। अतः दी गई संख्या भी हम यहाँ लिख देंगे, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है। क्या है? अतः दी गई संख्या 9 से पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक है। 9 का समझ लिया हमने, 3 का समझ लिया, 8 का समझ लिया, 4 का समझ लिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है। इस पर मैं एक बहुत ही 40-50 क्वेश्चन कराऊंगा डिविजिबिलिटी पे, जब आप हम सारे नियम का एक बार फिर पुनः रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम बहुत ही सरल नियम है, क्योंकि यदि हम 5 की टेबल पढ़ें, क्या पढ़ें? 5 की टेबल पढ़ें तो देखते हैं कि 5 की टेबल में जो इकाई अंक है, या तो क्या आएगा? 0 आएगा या 5 आएगा। ठीक है। कहीं कोई भी गुणांक ले लो 5 का, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं। देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड सो ऑन, अनंत तक जाओगे ना 5 के गुणांक लेके, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? या तो 0 रहेगा या 5 रहेगा। हम टेबल को देखने से याद कर सकते हैं, 5 की टेबल को पढ़ने से, 5 का पहाड़े से याद कर सकते हैं कि इसका इकाई अंक सदैव क्या रहता है? या तो 5 रहेगा या 0 रहेगा। और यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक या 5 है या 0 है तो दी गई संख्या हमेशा क्या रहेगी? 5 से पूर्णतः डिवाइड रहेगी। ठीक है। चलो, तो इसको मैं साफ करके और आपको क्या कर देता हूँ, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतना समझना काफ़ी नहीं होगा आप लोगों के लिए जितना हम समझा रहे हैं। और ये शॉर्ट नोट्स आफ्टर क्लास मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, चाहो तो नोट्स बना सकते हो, नहीं तो आप इन्हीं से पढ़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है। देखो, हाँ, यदि दी गई संख्या का, अब भाई इन कुक्कुरों का क्या करें, ये तो भौंकते हैं। दी गई संख्या का इकाई अंक क्या हो? या तो 0 हो या 5 हो, तो संख्या क्या होती है? तो 5 से पूर्णतः भाज्य होती है। ठीक है। क्या होती है?
5 से पूर्णतः भाज्य होती है। कब? जब इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, ठीक है, क्या 5 की टेबल ले लेते हैं एक तो जी, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। और अगला एग्जाम्पल हम कोई सा भी संख्या ले लेते हैं। देखो सेकंड एग्जाम्पल मैं यहाँ 2, 3, 5 ये लेता हूँ, ठीक है। यहाँ इकाई अंक क्या है? 5 है। इकाई अंक 5 है तो हम कह सकते हैं दी की संख्या 5 से क्या होगी? दी की संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड होगी और इस स्थिति में शेषफल देखेंगे तो क्या रहेगा? शून्य रहेगा। शेषफल क्या रहेगा? शून्य रहेगा, ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें एक क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम्स में कैसे पूछा जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे क्लास बाइंड अप करनी पड़ेगी ड्यू टू नॉइस। देखो ये, लेकिन एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। 3, 5x mn 2 को 5 से भाग देने पर शेषफल होगा। कितने से भाग देने पर? 5 से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा? ऑप्शन ए है हमारे पास 0, ऑप्शन बी है हमारे पास 3, ऑप्शन सी है हमारे पास 2 और ऑप्शन डी है हमारे पास n। बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम देता हूं और 10 सेकंड में भी क्लियर हो चुकी हैं। अब आपके दिमाग में एक कीड़ा घूम रहा होगा कि सर इसमें x m n आ गए हैं, अब हम इसमें डिवाइड कैसे दें? नहीं भैया, इसमें x m n या a b c कुछ भी आ जाए, हमें उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमें तो पूंछ पकड़नी है। क्या पकड़नी है? पूंछ पकड़नी है। और पूंछ की वैल्यू क्या है? 2 है। ये बताओ 2 इकाई अंक 0 या 5 है? नहीं है। 0 या 5 नहीं है तो दी की संख्या पहली बात 5 से पूर्णतः डिवाइड नहीं रहेगी, और 5 से पूर्णतः डिवाइड नहीं रहेगी इट मीन्स यदि ये 5 से छोटी है तो वही इसका क्या रहेगा? शेषफल रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। आप में से कितनों का सही है ये? आप में से कितनों का सही है? सबका सही होगा। 5 से भाजकता का हो गया। ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे। जब हम इसका क्या करेंगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे वहाँ हम इसको बहुत ही डीपली वे से करेंगे, क्योंकि यहाँ कम एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझ रहे हैं, केवल एक नॉलेज ले रहे हैं और नॉलेज लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि लेता जाइयो रे प्यारे, लेता जाइयो रे, बदले में गणित की नॉलेज हमसे लेता जाइयो। ठीक है, आप क्या समझ रहे हो? हम प्यार बांट रहे हैं? भैया प्यार तो धानों का होता है, वो बहुत महंगा होता है। ठीक है, 5 से हो गया। अब 6 के लिए यदि आपने किसी संख्या को 3 और 2 से डिवाइड कर दिया, कितने से डिवाइड कर दिया? 3 से भी डिवाइड कर दिया और 2 से भी डिवाइड कर दिया, यानी कोई भी संख्या सहभाज्य संख्याओं से डिवाइड हो रही है तो उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर से वह क्या होगी? डिवाइड होगी। चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मैं तुम्हें होटल में नहीं ले जा रहा, पार्टी नहीं दे रहा, पार्टी दूंगा किसी दिन। ठीक है, आपको पार्टी भी देंगे हम किसी दिन। ठीक है, इसकी लैंग्वेज क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 2,3 से 2 कॉमा की जगह हम 2 एवं 3 लिखें, 2 एवं 3 से पूर्णतः भाज्य है। कैसी है? पूर्णतः भाज्य है। तो दी गई संख्या, दी गई
संख्या, तो दी गई संख्या 6 से क्या रहेगी, पूर्णतः भाज्य होगी। क्या रहेगी, पूर्णतः भाज्य होगी। कब, यदि कोई संख्या 2 और 3, ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल 2 से ही भाज्य हो तो वो 6 से भाज्य हो जाए, नहीं होता। क्योंकि यदि हम 6 के सहभाज्य गुणनखंड करें तो क्या रहेगा, 6 बराबर 2 × 3 रहेगा। अब जब दोनों से भाज्य होगी तभी तो 6 होगा, जब 2 का 3 का आपस में मल्टीप्लाई होगा तभी तो 6 होगा। यदि ये नहीं होगा तो समझ लो ये संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। ये चीज मैं तुमसे कह रहा हूं, समझ गए? ठीक है साहब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, और शायद कल हम इसको वाइंड अप कर देंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है और वो वाला सिस्टम हो जाएगा, लंबा है मैडम ... ठीक है। हाँ, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 1 2 3 0, ठीक है, 1230 संख्या ले ली। अब देखो क्योंकि इकाई अंक 0 है अतः यह संख्या कितने से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है अतः यह संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो हम देख सकते हैं, यहां हम लिख लेंगे 1 + 2 + 3 + 0 बराबर कितना हो गया, 6 / 3। 3 से क्या है, ये भाज्य है। ठीक है। दूसरा बात, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक हमारे पास 0 है अतः ये 2 से क्या है, भाज्य है। ठीक है। अब 2 चला गया, तीनों चला गया, तो हम कह सकते हैं इट मीन्स बी से दैट दी गई संख्या अतः दी गई संख्या 6 से पूर्णतः भाज्य है। ठीक है। ठीक है। और यदि ये चीज, इनमें से कोई भी चीज फेल हो जाती, या तो ये 3 से भाज्य नहीं होती या फिर ये 2 से भाज्य नहीं होती, तो दी गई संख्या 6 से भाज्य नहीं होती। ठीक है। दी गई संख्या 6 से भाज्य नहीं होती। और इसके बाद हम 7, ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, 7 बचा है, 11 13 ये नियम कराएंगे और इसके बाद सभी नियमों का एक आपको क्या दे देंगे, मंत्र फेंक देंगे, और उससे आप विश्व की कोई सी भी संख्या हो उसको आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो वो बताने वाले हम आपको कल वाली वीडियो में। ठीक है। कौन सी वीडियो में, कल वाली वीडियो में। आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको समझ में आया होगा, तभी आप वीडियो के अंत तक पहुंचे हो, अन्यथा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 2-2 3-3 मिनट देख के आप चले जाते हो। ठीक है। कैसा लगा? तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। और अपने दोस्तों में भेजना ना भूलना। ठीक है। कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, इसी को और एक्सटेंड करते हुए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलते रहिए, और अपने से बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, और अपना व्यवहार या व्यक्तित्व ऐसे बनाइए कि महिलाएं अपने आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इति ओम सम। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।